1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया। लेकिन रूस और पश्चिमी देशों के बीच यूक्रेन एक रणनीतिक बफर जोन बन गया। 2004 में यूक्रेन में ऑरेंज क्रांति हुई। जनता ने लोकतंत्र और यूरोपीय संघ की ओर झुकाव दिखाया। 2013 में राष्ट्रपति विक्टर यानुकोविच ने रूस के दबाव में यूरोपीय संघ से समझौता रद्द कर दिया। इस फैसले के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए, जिसे यूरो मैदान आंदोलन कहा गया। फरवरी 2014 में हिंसा तेज हुई और राष्ट्रपति देश छोड़कर भाग गए। इसी राजनीतिक संकट के दौरान रूस ने क्रिमिया पर कब्जा कर लिया। बिना किसी युद्ध के रूसी सैनिकों ने क्रिमिया को घेर लिया और एक विवादित जनमत संग्रह करवाया। इसके बाद पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास क्षेत्र में रूसी समर्थित विद्रोहियों ने हथियार उठा लिए। डोनेत्स्क और लुहांस्क क्षेत्रों में हिंसक झड़पें शुरू हो गईं। यूक्रेन की सेना ने इन विद्रोहियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की, लेकिन रूस ने छुपे तौर पर सहायता दी। 2014 और 2015 में मिन्स्क समझौते हुए, लेकिन संघर्ष खत्म नहीं हुआ। 24 फरवरी 2022 को रूस ने यूक्रेन पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण कर दिया। कीव, खार्किव और मारियोपोल जैसे बड़े शहरों पर मिसाइलें और बमबारी शुरू हुई। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इसे विशेष सैन्य अभियान कहा, परंतु दुनिया ने इसे सीधा आक्रमण माना। यूक्रेन की सेना और जनता ने जबरदस्त प्रतिरोध किया। रूस की सेना कीव तक पहुंचने में असफल रही और अप्रैल 2022 तक पीछे हटने लगी। 2022 के मध्य में यूक्रेन ने जवाबी हमले शुरू किए। यूक्रेनी सेनाओं ने खार्किव और खेरसोन जैसे क्षेत्रों को वापस जीत लिया। इस दौरान रूस ने हजारों ड्रोन और मिसाइल हमले किए, लेकिन पश्चिमी देशों ने यूक्रेन को एयर डिफेंस सिस्टम, हथियार और आर्थिक सहायता प्रदान की। युद्ध की रेखाएं स्थिर हो गईं, लेकिन लड़ाई जारी रही। हर दिन नई मौतें, विस्थापन और बर्बादी होती रही। जून 2025 तक रूस ने करीब 1,13,000 वर्ग किलोमीटर यूक्रेनी क्षेत्र पर कब्जा कर रखा है। हाल ही में रूस ने सबसे बड़ा हवाई हमला किया, 500 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइलें। यूक्रेन ने इनमें से 475 को नष्ट कर दिया, लेकिन कुछ नागरिक क्षेत्रों को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन अब माइंस के उपयोग के लिए ओटावा संधि से बाहर निकलने की योजना बना रहा है। देश की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही है और उसे हर साल पश्चिमी देशों से $40 बिलियन की मदद चाहिए। वहीं रूस की सेना भ्रष्टाचार, कम मनोबल और खराब रणनीति से जूझ रही है। हालात अब भी गंभीर है और युद्ध का कोई स्पष्ट अंत नजर नहीं आ रहा।